और डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ये 11th का सिलेबस है। 11th में तो बहुत ज़्यादा भूमिका में ना जाकर के सीधे टॉपिक पे आते हैं कि यूनिट क्या है, जिसमें हम चीज़ों को नापते हैं या मापते हैं। ठीक, जैसे लंबाई, लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। लंबाई क्या है? दूरी है। चौड़ाई को किस में नापते हैं? मीटर में। ऊंचाई को किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक, ऐसे ही हम वजन को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। अब उसकी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ग्राम है, मिलीग्राम है, डेकाग्राम है, हेक्टोग्राम है। ठीक है, तो वो सब हमको यहाँ पे नहीं देखना है। हम क्या देखेंगे कि तीन सिस्टम हैं साइंस में नापने के। उनको कहते हैं, एक है CGS सिस्टम। सी फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो CGS सिस्टम में क्या हुआ कि जो दूरी है उसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे, और जो वेट है, वजन है, उसको हम ग्राम में मापेंगे, और टाइम को हम सेकंड में नापेंगे। फिर है FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। फिर तीसरा है MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर, किलोग्राम और सेकंड मीन्स MK सिस्टम में दूरी को नापेंगे मीटर में, वजन को नापेंगे किलोग्राम में, और टाइम को नापेंगे सेकंड में। अब देखें कि कितनी तरह के क्वांटिटीज हैं। तो क्वांटिटीज पे हम टेबल बना लेते हैं। पहले यूनिट और सिंबल, क्या लिख लेते हैं? सिंबल। जैसे देखें, दूरी यूनिट क्या होगी इसकी? MKS में मीटर, लिखते किससे हम? L से। किस में लिखेंगे हम? डायमेंशन में जब लिखेंगे, हम विमा में जब लिखेंगे, तब हम उसको किससे लिखेंगे? L से। फिर भार या द्रव्यमान लिख लें। द्रव्यमान किस में नापते हैं? किलोग्राम में। सिंबल क्या है इसका? T है। ठीक, फिर समय, सेकंड में नापते हैं इसको। टाइम क्या? सिंबल क्या है? T। ठीक है, फिर और है ताप को थीटा से नापते हैं। मोल है, जो तीव्रता है। ठीक, तो वहां तक हम न जाए, पहले इजी चीजों को, पहले छोटी छोटी चीजों को हम समझें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस पे आएंगे बीमा पे। बीमा क्या है? लिखना चाहें तो आप लिख लें। किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वह घातें होती हैं जो उस राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ानी पड़ती है। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घातें होती हैं जो उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ानी पड़ती है। ठीक, देखिए, मान लो आपसे कहा जा रहा है चाल की विमा लिखो। चाल की क्या लिखनी है? विमा लिखनी है। फार्मूला क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी आपने देखा दूरी को किससे लिखा हमने?
एल से, कैपिटल एल से, और समय को किससे लिखा, कैपिटल टी से। ठीक, अब इसको कहां ले जाएंगे आप, ऊपर, एल पहले से ऊपर है, एल पहले से ऊपर है, टी को कहां ले जाएंगे, ऊपर। इस पे कुछ लगा हुआ आपको दिख रहा है, कुछ नहीं लगा दिख रहा है, तो जिसपे कोई पावर ना हो, कोई घात ना हो, उस पे कितना घात होता है, एक। तो यहाँ एक है, जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, -1। और बीमा को हमेशा आप बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो चाल की बीमा क्या हो गई, दूरी बटा समय फार्मूला हो गया। बीमा क्या हो गई, LT-1 है। बहुत इजी है, आप पैनिक ना हो, थोड़ा भी धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। एक लिख लिया। अब चलते हैं बल, बल की बीमा, बल की बीमा। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, गुणे त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग, वेग परिवर्तन बटे समय। समय अंतराल कहिए या समय कहिए। तो वेग क्या है, वेग भी चाल ही है, बस अंतर इतना है, जब आप सदिश सदिश में देखेंगे तो इसमें डायरेक्शन होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो द्रव्यमान m, वेग आपको बताया चाल और वेग इक्वल है, थोड़ा सा अंतर खाली है डायरेक्शन का, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसकी बीमा मतलब वेग की बीमा और चाल की बीमा इक्वल होगी, बराबर होगी। देखें, वेग की बीमा हो गई LT-1 और नीचे क्या है, समय, तो समय की बीमा होगी T से। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, एक में कर लेते हैं। M L T पे -1 घात यहां है, पहले से ऊपर गया तो -1 और हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। MLT -1 -2, तो बल की बीमा क्या हो गई, MLT-। एक चीज आप याद रखें, जितने भी बल होंगे, जितने भी बल होंगे उनकी बीमा कितनी होगी, MLT-2। अब ऊर्जा में देख लेते हैं। ऊर्जा कार की बीमा, कार की बीमा, कार बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको आना चाहिए, कार बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा अभी आपने निकाली, MLT-2 MLT-2, और विस्थापन दूरी है, इसको किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे। अब एक में कर दीजिए, M L पे एक घात यहां है, एक घात यहां है, तो कितनी घात हो गई, 2 और T-2। कार की बीमा कितनी आ गई, ML² T-2। तो जो कार की बीमा होगी वही ऊर्जा की भी बीमा होगी, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो। ठीक, अब बीमाओं को लिखने के कुछ रूल्स हैं, उनको आप लिख लें। कांस्टेंट की बीमा नहीं होती। कांस्टेंट के मीन्स जैसे नंबर्स हैं 1 2 3 4, जैसे नंबर्स
नंबर्स हो गए, पाई हो गया, ठीक है, और एंगल हो गया, इन सब की बीमा नहीं होती। ये क्या होते हैं? बीमाहीन राशि होते हैं। नंबर 2, बीमा को सदैव कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। बीमा को सदैव कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। नंबर 3, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। नंबर्स हो गए, कांस्टेंट की बीमा नहीं होती, जैसे नंबर्स हैं, पाई है, एंगल है, और ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कास थीटा, इन सब की भी बीमा नहीं होती। ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। बीमा को सदैव कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसे लिखा आपने MLT-2, तो M कैपिटल होगा, L कैपिटल होगा, T कैपिटल होगा। स्मॉल लिखेंगे आप तो गलत हो जाएगा। छोटे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। यहां तक समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको यहां समझ लेना जरूरी है। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि एक L है और दूसरा प्लस लगा है और M है, तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते। क्यों? ये लंबाई है और ये किलोग्राम है, तो ये दोनों नहीं जुड़ सकते, ठीक। अब अगर इसको भी हम L कर दें, इसको क्या कर दें? L कर दें, तो L ये भी है, L ये भी है, तो ये कितना होगा? ये 2L नहीं होगा, जो ये भी L के बराबर ही होगा। क्यों? आपको बता रहे हैं, देखिए अगर ऐसे लिखा है मीटर प्लस मीटर, मीटर को मीटर में जोड़िए आप, तो कितना आएगा? मीटर ही आएगा, ठीक। अगर यहां होता 1 मीटर और 1 मीटर, तब यहां लिखते 2 मीटर, लेकिन यहां क्या लिखा है? मीटर प्लस मीटर बराबर मीटर। मीन्स क्या हुआ कि अगर मीटर में हम मीटर को जोड़ेंगे, अगर लंबाई को हम लंबाई में जोड़ेंगे तो हमको लंबाई मिलेगी, ना कि लंबाई में अगर हम लंबाई जोड़े तो आपको किलोग्राम मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। यहां तक समझ गए? 4 कांस्टेंट की बीमा नहीं होती, जैसे नंबर्स, पाई, एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा। बीमा को सदैव कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। समान राशि वाले बीमाओं को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। लंबाई को अगर लंबाई, देखिए इसकी बीमा समान है, इसकी बीमा समान है, तो आप जोड़ेंगे तो आपको लंबाई ही मिलेगी, ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बीमाओं के उपयोग क्या है? बीमाओं के उपयोग क्या है? नंबर 1, बीमाओं के उपयोग। बीमाओं के उपयोग में नंबर 1, समीकरण के सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। हमको यह चेक करना कि दिया गया समीकरण सही है या गलत है। इसमें क्या करेंगे? देखिए, जैसे पहला हम ले लेते हैं, गत का समीकरण है v बराबर u प्लस at। ये लगभग सबको आता होगा, सब जानते हैं, इस समीकरण से सब परिचित होंगे। v बराबर u प्लस at से v क्या है? वेग है, u क्या है? वेग है, a क्या है? त्वरण है, t क्या है? टाइम है। तो जब समीकरण की जांच करनी हो आपको कि सही है या गलत है, तो क्या करेंगे? प्रत्येक पद की बीमा लिखिए, प्रत्येक पद की बीमा लिखने पर, ठीक। वेग है, वेग की बीमा भी आपको निकाल के बताइए, LT-1 बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे आप। u क्या है? u भी वेग है, LT-1। a क्या है? त्वरण। त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग बटे समय, ऐसे जल्दी से निकाल लीजिए।
तो वेग की एल टी माइनस 1 और समय टी, ये टी कहाँ गया, ऊपर गया, एक घात इस पे ऊपर गया तो माइनस, ये हो गया एल टी माइनस 2। अब हम एक्सेलरेशन या त्वरण की विमा लिखेंगे एल टी माइनस 2, ठीक। और ये समय है, समय की विमा हो गई टी, सबकी विमा लिख दी हमने। आप थोड़ा और इसको सॉल्व कर लें, एल टी माइनस 1। अब देखें यहाँ टी पे माइनस 2 घात है, और जब ये आएगा तो ये प्लस 1 आएगा, क्योंकि इस पे एक घात है, और गुणा में घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बराबर। देखें एल टी माइनस 1 प्लस, देखें एक में से कितना घटा, 2, तो कम में से ज्यादा घटा, एक में से 2 घटा तो कितना आया, माइनस 1। यहां तक ठीक है। अब देखें आप, अभी आपको यल और यल, देखिए ये और ये दोनों क्या है, समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये और ये क्या है, समान है, ये भी एल टी माइनस 1 है और ये भी एल टी माइनस 1 है, तो दोनों जुड़ गए, अंदर क्या आया, एल टी माइनस 1। अभी यल और यल आपको जोड़ के बताया था कि 2l ना लिखिएगा, 2l ना लिखिएगा, ठीक। अब देखें बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर है, तो जब इस तरह को कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की बराबर हो तो समीकरण क्या है, सत्य है। क्या लिखेंगे, चूंकि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष के विमा के बराबर है, इसलिए समीकरण क्या है, सत्य है, ठीक। इस तरह करके आप किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच कर लेंगे। देखिए इसमें सवाल किस तरह पूछता है, अब सवाल पे आते हैं, बहुत लंबा नहीं है ये, छोटा चैप्टर है। देखिए x बराबर 80 प्लस बीटी स्क्वायर, x बराबर 80 प्लस बीटी स्क्वायर में a और b की विमा क्या होगी, a और b की विमा क्या होगी, x क्या है, x दूरी है, t क्या है, समय, t समय, ये आपको निकालना है। x बराबर 80 स्क्वायर प्लस बीटी स्क्वायर में ए बी की विमा क्या होगी, जहां x दूरी है और t समय है। थोड़ी देर सोच के देखो कैसे लगेगा, देखो बहुत आसान है। आपको क्या पता है कि समान विमा वाली राशियों को भी आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। x क्या है, दूरी है, ये क्वेश्चन है, तो जो इसकी विमा होगी वही इसकी विमा होगी, इस पूरे की, और वही इसकी विमा होगी। मतलब क्या हुआ कि जो x की विमा होगी वो 80 की विमा होगी और बीटी स्क्वायर की भी विमा वही होगी। अब करें कैसे, देखो 80 की विमा, 80 की विमा बराबर x की विमा, x की विमा, ठीक। 80 a की हमको निकालनी है और t की विमा है समय, कैपिटल T लिखा, x किस क्या है, दूरी है, तो दूरी को हम l से लिखते हैं, दूरी को किससे लिखते हैं, l से। a बराबर क्या हुआ, l बटे ये t को ऊपर लेके चले जाइए तो बन गया आपका एल टी माइनस 1। क्यों माइनस 1, क्योंकि इस पे एक घात छिपा हुआ है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। a की विमा हो गई एल टी माइनस 1, कैसे आया, जो x की विमा होगी वही 80 की विमा होगी, जो x की विमा होगी वही बीटी स्क्वायर की विमा होगी, ठीक है। अब इधर चले आते हैं, बीटी स्क्वायर की विमा बराबर x की विमा,
टी फॉर टाइम, समय का स्क्वायर, एक्स क्या है दूरी, दूरी को किससे लिखते हैं एल से लिखते हैं, दूरी को किससे लिखते हैं एल से लिखते हैं। तो b बराबर क्या हो गया एल बटे टी स्क्वायर, नीचे ऊपर लेके जाएंगे इसको तो यहाँ +2 है, टी पे पावर तो ऊपर जाएगा तो -2 जाएगा। तो b की विमा क्या आ गई LT-1 और a की विमा क्या हो गई, a की विमा हो गई LT-1 और b की विमा हो गई LT-2। एक बार फिर से आपको बता दें कि समान विमा वाली राशियों को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। जो x की विमा होगी वही at की विमा होगी, जैसे कह लें, या जो at की विमा होगी वही bt² की विमा होगी। ठीक है, x क्या है दूरी है, a क्या है कांस्टेंट है, t समय है, b कांस्टेंट है और t भी समय है। s बराबर at + b। मान लो ये क्वेश्चन लिया जहां t क्या है, t है समय और s क्या है दूरी, t क्या समय है s दूरी है। a b की विमा पूछ रहा है, a और b की विमा पूछ रहा है। क्या बताया आपको कि जो at की विमा होगी वही s की विमा होगी वही b की विमा होगी। at की विमा बराबर s की विमा, a कांस्टेंट है इसे निकालना है, t टाइम की विमा, t कैपिटल T लिखते हैं, s क्या है दूरी है इसको हम l से लिखते हैं, a बराबर हो गया l और ये t आया कहां पे नीचे आएगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो यहाँ a कहां था ऊपर जाएगा तो -1, a की विमा क्या हो गई LT-1, LT-1 हो गई। ठीक है, आप देखें b की विमा, जैसे यहां लिखे थे ना at की विमा बराबर s की विमा, तो b की विमा बराबर s की विमा, s क्या है दूरी है तो दूरी किससे लिखते हैं l से, तो b की विमा हो गई l। ठीक, आप जवानी भी लगा सकते थे, देखो b के साथ कोई चीज जुड़ी नहीं है तो जो b की विमा होगी वही s की विमा होगी, तो s की विमा है l तो b की विमा भी हो गई l। कुछ समझ में आ गया होगा, कर ले जाएंगे आप। तीसरा देखते हैं, ABCD की विमा पूछ रहा है। क्या बताया आपको, जो x की विमा होगी वही at की विमा होगी, जो at की विमा होगी वही bt² की विमा होगी, चाहिए कह लें, या जो bt² की विमा होगी वो a की विमा होगी। ठीक है, जो c/d+d की विमा होगी वो x की विमा होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। जो नीचे है देखें, ये इसके साथ जुड़ा है, d वाला t के साथ जुड़ा है, मतलब जो t की विमा होगी वही d की विमा होगी, तभी तो ये जुड़ा है, तभी ये जुड़ा है, नहीं तो नहीं जुड़ता। तो यहां से शुरू करते हैं, देखें d की विमा बराबर किसकी विमा, t की विमा। ठीक, t क्या है टाइम है, चलो एक चीज मिल गई तुरंत हमको, d की विमा हमको मिल गई कैपिटल T, d की विमा हमको क्या मिल गई कैपिटल T मिल गई। ठीक, अब देखो इस पूरे की विमा, इस पूरे की विमा x की विमा के बराबर होगी। ठीक, तो ये भी t ये भी t। ठीक, तो देखो c/d, t क्यों नहीं लिखा, t इसलिए नहीं लिखा कि ये इससे जुड़ा है तो जो ये है वही है, c/d की विमा बराबर ये पूरी चीज, ये किसके बराबर होगी x के, x की विमा। तो अब देखें c की हमको चाहिए, तो c की विमा बराबर d कहां चला जाएगा इधर, d x की विमा
डी का आप निकाल चुके हैं, कैपिटल डी। एक्स क्या है? दूरी। एक्स क्या है? दूरी। दूरी को क्या लिखते हैं? एल से। तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये हो गया एल टी। एल टी हो गया सी की विमा। डी की हमको ये मिली टी और सी की मिल गई एल टी। अब इन दोनों की तो आप इससे पहले निकाल चुके हैं। जो ए टी की विमा होगी बराबर एक्स की विमा, एक्स एल टी कैपिटल टी और ए बराबर क्या हो गया? एल टी माइनस 1। ए बराबर क्या हो गया? एल टी माइनस 1। ए की विमा मिल गई। इसी तरह बी की विमा भी होगी, बी की विमा होगी एल टी माइनस 2। ए बी सी डी की विमाएं हम निकाल चुके हैं। इस तरह सवाल पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने का आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो क्वेश्चन आसान है, कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक।